नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनकी एक प्रॉपर श्रृंखला मैंने आपको प्रोवाइड कराई है और ये दोनों ही अनुच्छेद या जितने भी अनुच्छेद हैं वह 2 वीडियो में समाहित हैं। ये वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। भारतीय संविधान के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। 12-13 वीडियो जो अब तक आपके हो चुके हैं, आप क्रम बाय क्रम उसको देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए और उनका प्रॉपर नोट्स तैयार करिए, है ना। आज का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन, है ना। इन दोनों, देखिए 2 चीजें हैं, एक राष्ट्रपति पद है और एक आपका उपराष्ट्रपति है। दोनों ही पद अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। चीजें कब आपको याद होती हैं? जब आप कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, जब आप तुलना करके पढ़ते हैं, है ना। राष्ट्रपति आपने प्रॉपरली पढ़ लिया है, उपराष्ट्रपति का पोर्शन भी आपका था, लेकिन मैंने कहा कि उपराष्ट्रपति पे वीडियो ना बनाकर सीधे जो इनका कंपैरिजन करा दिया जाए ताकि आसानी से जो है आपको चीजें याद हो जाए, है ना। तो कुछ ऐसे आप देखेंगे छोटे वीडियो में, जैसे एक तरफ जो है आपका होगा राष्ट्रपति और दूसरी तरफ होंगे भारत के उपराष्ट्रपति, है ना। कंपैरिजन करके पढ़ने पर चीजें आपको याद होती हैं। बारी बारी देखा जाए, एक तरफ राष्ट्रपति है, एक तरफ उपराष्ट्रपति है, क्रमवार बिंदु पर चर्चा की जाएगी, है ना। सबसे पहले राष्ट्रपति के संबंध में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से 2। एक तो आपका आता है अनुच्छेद 52 और एक है आपका अनुच्छेद 53। क्या है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं अनुच्छेद 53 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होंगी और वह इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से करेगा। ये 2 अनुच्छेद आपके महत्वपूर्ण हैं और किससे संबंधित हैं? भारत के राष्ट्रपति से। अगर उपराष्ट्रपति की बात करिएगा तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद आपके आते हैं, तो एक अनुच्छेद आपका है 63, अनुच्छेद 63 और एक अनुच्छेद आपका है 64। ये दोनों ही अनुच्छेद आपके भारत के उपराष्ट्रपति पद से रिलेटेड हैं। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जिस प्रकार अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह से अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है ना। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है ना। एग्जाम में ऐसे आपको देगा, 4 अनुच्छेद आपको देगा, कहेगा किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है या सभापति होता है। उत्तर आप बताएंगे अनुच्छेद 64। या 4 व्यक्तियों का नाम आपको दे दे, कहे कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर आपका होगा उपराष्ट्रपति। तो 2 अनुच्छेद आपका 52 और 53 राष्ट्रपति से रिलेटेड हो गया और 2 अनुच्छेद आपका 63 और 64 जो है वह उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हो गया, है ना। अब आइए आवश्यक योग्यताएं। राष्ट्रपति की आवश्यक योग्यता की अगर बात करिए तो राष्ट्रपति की जो आवश्यक योग्यताएं हैं इसका उल्लेख अनुच्छेद 58 में है ना। अनुच्छेद 58 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ आवश्यक योग्यताओं को निर्धारित किया गया है। कौन कौन सी योग्यताएं आपकी हो सकती हैं? तो पहली चीज, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज, न्यूनतम आयु 35 ईयर्स, है ना। अनुच्छेद 58 भारत के राष्ट्रपति के लिए कुछ निर्धारित योग्यताओं को दिया गया है। उसमें भारतीय नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु उसकी जो है 35 वर्ष होनी चाहिए और साथ ही साथ वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना। जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पे खड़ा होने जा रहा है,
जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर खड़ा होने जा रहा है उसके लिए भारतीय होना आवश्यक होता है। जो योग्यताएं आपकी कही गई हैं, पहला चीज भारतीय नागरिक हो। दूसरी चीज न्यूनतम आयु का उल्लेख किया गया है 35 वर्ष, न्यूनतम का किया गया है, मैक्सिमम का नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, है ना, होने की योग्यता होनी चाहिए। और साथ ही साथ केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पे कार्यरत नहीं होना चाहिए, है ना, लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। तो ये 4 विशेषताएं या 4 योग्यताएं याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति के लिए, है ना। अगर उपराष्ट्रपति की बात करिएगा, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता की बात करिए तो यहां पे कंडीशन क्या होती है, कुछ कॉमन चीजें हैं। भारतीय नागरिक होना चाहिए भारत का उपराष्ट्रपति, न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 35 वर्ष, और किसी भी लाभ के पद पे कार्यरत नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज तो आपके उपराष्ट्रपति में भी कॉमन है। यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक होता है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लेकिन उपराष्ट्रपति की बात करिएगा ये 3 चीज तो कॉमन होगी। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ऐड हो जाती है, लोकसभा ना होकर क्या हो जाएगा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, है ना। मतलब बाकी 3 चीज आपकी कॉमन होंगी राष्ट्रपति वाली, भारतीय नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जो राष्ट्रपति के साथ आपका लोकसभा का सदस्य था, यहाँ पे क्या होगा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, है ना। चलिए ये तो बात हो गई। अब तीसरी चीज, अगर निर्वाचन पद्धति की बात करिएगा, निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या है, अनुच्छेद 55 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था के आधार पर किया जाएगा, है ना। तो अनुच्छेद 55 में जो है आपका भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति या निर्वाचन पद्धति का उल्लेख है, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। सेम आपका जो है यहाँ पर भी जो उपराष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी जो है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ही होगी, यानी जिस बेस पर आपका भारत के राष्ट्रपति का चयन किया जाता है उसी बेस पर जो है आपका, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर ही भारत के उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन किया जाता है। यहाँ पर एक निर्वाचक मंडल का व्यवस्था है। भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 54 है ना, अनुच्छेद 54 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, और यह निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, आप बताएंगे, आयरलैंड के संविधान से। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो है, निर्वाचित सदस्य आपके पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। ध्यान रखिएगा कौन कौन होंगे इसमें, तो लोकसभा के मेंबर, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, और साथ ही साथ यहां पर दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा की निर्वाचित, अनुच्छेद 55 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन जो होगा एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, और इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाएगा। 70वां संविधान संशोधन के आधार पर जो है दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है।
अगर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करिएगा तो इसमें जो है आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा के दोनों सदस्य, दोनों का मतलब क्या, निर्वाचित सदस्य भी होंगे और मनोनीत सदस्य भी होंगे, है ना। तो दोनों सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के मेंबर आपके शामिल नहीं होते हैं। तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर आपका यही है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 3 तरह के मेंबर होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ दिल्ली पांडिचेरी के राज्य विधानसभाओं के मेंबर, है ना। और यहाँ पे आइएगा तो केवल लोकसभा और राज्यसभा, देखिए यहाँ पे क्या है, केवल निर्वाचित सदस्य होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें जो है मनोनीत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य आपके नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे आइएगा तो निर्वाचित भी होते हैं, मनोनीत भी होते हैं, मतलब दोनों तरह के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के मेंबर नहीं होंगे और यहाँ पे जो है मनोनीत सदस्य नहीं होंगे। तो ये तो आगे आप हो गई आपकी व्यवस्था, है ना। चलिए अब आते हैं वेतन की अगर बात करिएगा, वेतन की बात करिए तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है 5 लाख प्रति माह, है ना। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति माह होता है। और यदि अगर उपराष्ट्रपति की बात करिएगा तो उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वर्तमान समय में 4 लाख प्रति माह है, 4 लाख रुपए प्रति माह है। और ये दोनों ही वेतन, चाहे राष्ट्रपति का वेतन हो चाहे उपराष्ट्रपति का वेतन हो, दोनों ही वेतन राज्य की संचित भविष्य निधि से दिया जाता है ना। अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलिए अब जो है देखिए अब जो बात आपकी आती है, वेतन आपका हो गया। अगर शपथ पत्र की बात करिए, शपथ, तो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है CGI अनुच्छेद 60 याद रखिएगा, अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति को CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है वो पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और यदि मान लीजिए कि उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है किसी कारणवश, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होगा, जज होगा, वह जो है भारत के राष्ट्रपति को क्या करेगा, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तो शपथ दिलाए जाने की बात होती है तो मुख्य न्यायाधीश याद रखिएगा। और यहीं पर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति किस व्यक्ति को या किसे अपना त्याग पत्र देता है, उत्तर आपका होगा उप राष्ट्रपति को, है ना। तो ये राष्ट्रपति की बात हो गई। अगर उपराष्ट्रपति की बात करिए तो उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं कौन, राष्ट्रपति, है ना। उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। और वहीं अगर त्यागपत्र की बात होगा तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देता है। मतलब राष्ट्रपति ही जो है उपराष्ट्रपति को शपथ भी दिलाएंगे और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर देना होगा तो किसको देगा, तो इन्हीं राष्ट्रपति को देगा, है ना। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे।
कुछ चीज़ें बेस की बात कर ली जाए तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति में हमने आपको ये बताया था कि राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति खड़ा होने जा रहा है उसके फेवर में 50 व्यक्ति प्रस्तावक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में जो व्यक्ति खड़ा होने जा रहा है उसके फेवर में 50-50-100 लोग होने चाहिए, 50 अलग प्रस्तावक होंगे, 50 अलग अनुमोदक होंगे, है ना। उपराष्ट्रपति में कंडीशन कुछ भिन्न है। यहाँ पर भी सिस्टम है वही, लेकिन संख्या आप कम होती है। यहाँ 50-50 का ब्यौरा रहता है और यहाँ पे आइएगा तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति के लिए, सॉरी उपराष्ट्रपति के लिए। अब कार्यकाल की बात करिएगा तो कार्यकाल क्या होता है, जिस दिन से राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है उस दिन से अगले 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। यानी सामान्य परिस्थितियों में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा 5 वर्ष होता है, और यहां भी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी जो है वो सामान्य परिस्थितियों में कितना होगा, तो 5 वर्ष ही होगा। राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, दोनों का कार्यकाल इक्वल होता है, बराबर होता है। पहली चीज। हाँ, राष्ट्रपति की अगर बात करिए, यदि राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करते हुए पाया जाता है तो उस कंडीशन में एक व्यवस्था दी गई है महाभियोग की। महाभियोग यानी अनुच्छेद 61 के अनुसार जो है महाभियोग की प्रक्रिया के अनुसार समय जो राष्ट्रपति को जो है उससे समय से पहले हटाया जा सकता है ना। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उपराष्ट्रपति को समय से पहले आप नहीं हटा सकते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है। एक चीज और, अगर मान लीजिए किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, चाहे मृत्यु की वजह से हो चाहे कोई भी क्रियाकलाप की वजह से हो, तो उस खाली पद को भरने के लिए अधिकतम 6 महीने, है ना, अधिकतम 6 महीने में जो है राष्ट्रपति का पद जो है भर लिया जाना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रधान होता है, देश का पहला नागरिक होता है, और प्रथम नागरिक को मतलब पहले जो सीट है वह खाली नहीं रहनी चाहिए। यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश मतलब या तो एक्सपायर हो जाए या त्यागपत्र दे दे तो उपराष्ट्रपति उस पद को ग्रहण करता है, और यदि उपराष्ट्रपति उस समय ना हो तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं या उनकी अनुपस्थिति में जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वह जो है भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगे। और आगामी 6 महीने के अंदर यानी मैक्सिमम 6 महीने के अंदर जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है उस पद को भर लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तुलनात्मक अध्ययन रहा भारत का राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपके अध्ययन में इससे सहायता मिलेगी। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो जो मैं आपके लिए बनाता हूं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी से एक वीडियो के साथ। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।